नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ाते हैं एनर्जी का पार्ट 3, टॉपिक नंबर एनर्जी, टॉपिक एनर्जी पार्ट नंबर 3। ठीक है, चलिए आज लेके आया हूँ मोस्ट 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना? 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपका भी कुछ होमवर्क रहेगा, आप कलम कॉपी लेके बैठिए। ठीक है, पहले बना के देखिए, फिर हमारा सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन? है एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल काम करती तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या है फ्रेंड्स? उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जो ज्ञात करना है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऊर्जा। तो हमें क्या निकालना है? ऊर्जा मतलब पावर निकालना है। ठीक है, तो पावर बराबर आपको मालूम होना चाहिए वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क कितना है? 1000 जूल। ठीक है, और टाइम 2 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा हमारा? 500 वाट। ठीक है फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 500 वाट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 62 है फ्रेंड्स। 40 kg द्रव्यमान की वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया तो इसकी स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला हम आपको जो पहले बना चुके हैं वीडियोस में बताए थे, mgh। ठीक है, तो 40 इंटू जी का मान 10 दे रखा है इंटू 5। ठीक है, अब 400 इंटू 5 तो 2000 जूल। कितना हो जाएगा फ्रेंड? 2000 जूल में होगा आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2000 जूल। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर यानी राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन आगे की ओर। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है 63। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान तो क्या होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है गतिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में कमी, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं। तो फ्रेंड्स जब आप कोई वस्तु को फेंकिएगा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा की वृद्धि होता है, और जब वस्तु नीचे की ओर आएगा, मुक्त रूप से गिरेगा, तो उसमें जो है गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स देखिए एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है। एक्सप्लेनेशन दे रखा है जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान होती है, परंतु जब वह मुक्त रूप से नीचे गिराई जाती है उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। परंतु पिंड जैसे जैसे नीचे की ओर जाता है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक कार्य करता है, जिससे गति बढ़ जाने के कारण गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना कर दिया जाए तो वस्तु में क्या परिवर्तन होगा? जैसे हमें मालूम होना चाहिए कि स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। ठीक है, अब क्या बोला है कि वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या है। स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। ऑप्शन ए में है स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी, बी में है स्थितिज ऊर्जा अपने मूल मान की आधी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा अपने मूल मान की 4 गुनी। तो फ्रेंड्स हम अभी आपको लिख के दिखाया कि स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। ठीक है, तो इसमें वेग परिवर्तन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर यानी स्थितिज ऊर्जा जो है वो नियत रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, क्या है एक्सप्लेनेशन? प्रत्येक वस्तु में उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा विद्यमान रहती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। प्रश्नानुसार निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ाने से उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, ना कि स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा साइकिल चलाते समय ऊर्जा किस प्रकार रूपांतरण होता है? मतलब जब हम साइकिल चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा किस में बदलती है? क्या है? कौन सी ऊर्जा किस में बदलती है? ठीक है, तो देखते हैं क्या स्थितिज ऊर्जा पेशीय ऊर्जा के रूप में? नहीं। रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा और फिर गतिज ऊर्जा में? नहीं। सी में है रासायनिक ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में? नहीं। तो क्या है? आंतरिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो है नहीं फ्रेंड्स रुकिएगा, यहाँ थोड़ा जो है दिख रहा है हमको कुछ हमने मिस्टेक किया हूँ। ठीक है,
हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मतलब रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साइकिल चलाते समय रासायनिक ऊर्जा जो है पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए हुए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में रिक्त स्थान होता है, क्या कम होता है ऊर्जा, क्या शून्य ऊर्जा होता है, क्या समान ऊर्जा होता है, क्या अधिक ऊर्जा होता है। तो एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, अधिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन दे रखा है फ्रेंड्स, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, स्प्रिंग एक लोचदार वस्तु बनी होती है जिसमें मैकेनिकल ऊर्जा संचित रहती है। संपीड़ित स्प्रिंग में मैकेनिकल ऊर्जा ज़्यादा संचित होने के कारण स्प्रिंग सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन रहा किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, तब भूमि को छूती है तो इसमें जब भूमि को छूती है तो इसमें क्या होता है, तो इसमें गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें होगी गतिज ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तब जब भूमि को छूती है तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, देखिए ये PYQ है आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2018 में शिफ्ट 1 में पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन है किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर है यहाँ राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन 69 रहा। 50 किलो क्या है 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड को 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगा। निहित ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा, यानी mgh। ये m है फ्रेंड्स, mgh। ठीक है, mgh कितना हो जाएगा, m हमारा मास 50 दे रखा है फ्रेंड्स, 50 दे रखा है, g का वैल्यू 10 दे रखा है। ठीक है, इंटू 6, ये 6 है फ्रेंड्स। तो चलिए हम देखते हैं आगे, थोड़ा यहाँ सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। ये जैसे 6 है, ये कितना है 6, तो 6 300 इंटू 10, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ आपको। हाँ देखिए, दे रखा है यहाँ पिंड का द्रव्यमान m है, ऊंचाई h है, स्थितिज ऊर्जा mgh, तो वही 50 इंटू 10 इंटू 100, तो 3000 जूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स, क्वेश्चन है m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से चार हाइट मतलब 4h ऊंचाई पर उठाया जाता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 4 mgh हो जाएगी। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। ठीक है, और ये क्या किया है, m को m रहने दिया है, g वही रहेगा और 4h कर दिया, तो 4mgh हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 4mgh, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ वही करके दिखाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 11 kg की एक वस्तु जो भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा दिया गया है। निहित ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो mgh। ठीक है, तो वही 11 m ले लेंगे, 9.8 हम g का वैल्यू ले लेंगे और 7 क्या ले लेंगे, 7 हम क्या ले लेंगे, 7 जो हमारा क्या है, हाइट है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, हाइट। तो फ्रेंड्स हम देखिए, यदि आपको जल्दी बनाना है तो आप यूनिट डिजिट यानी थोड़ा मैथ का जो है यहाँ उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप यूनिट डिजिट निकाल लीजिएगा, 8 एकम 8, 8 से 56, यूनिट डिजिट 6 हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया। ठीक है, तो आप जब इसको गुना कीजिएगा तो 754.6 जूल ही आएगा। ठीक है, यदि विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं, तो आप गुना करके देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी आप जो है टाइम बचाने के लिए मैथ का फॉर्मूला, फिजिक्स में मैथ का फॉर्मूला बोल दे रहे हैं, मैथ का थोड़ी सी ज्ञान यदि आपके पास है तो फिजिक्स में लगा सकते हैं और आप अपना टाइम समय बचा सकते हैं। ठीक है, अन्य स्टूडेंट की अपेक्षा आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, हमें मालूम होना चाहिए कि एग्जाम में एक क्षण, एक पल, एक मोमेंट हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। नहीं, हर एक क्षण हमें जो है बचाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए हमने आपको यहाँ बता दिया कि आप
जो है फिजिक्स में ऐसा रहे तो यूनिट डिजिट से आंसर बहुत ही जल्दी बिना गुना किए, बिना उतना लंबा चौड़ा जाए, ठीक है, शॉर्ट में निकल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन राजेश से देखिए, ये भी एक्सप्लेनेशन किया है, गुना किया है तो उतना ही आया है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 72 है फ्रेंड्स की 10 kg, जस्ट वैसा ही है, निहित ऊर्जा पूछा है तो mgh। ठीक है, 10 kg है, मास 9.8 है, इंटू 7 है। ठीक है, तो यहाँ से भी यूनिट डिजिट से आप निकाल सकते हैं। यहाँ भी जो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर, जैसे 9.8 इंटू 10 98 इंटू 7, तो यूनिट डिजिट हमारा 6 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए जब आप 98 और 7 को गुना कीजिएगा तो श्योर है आपका यही आएगा 686 जूल। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 73 कि बारिश के दौरान क्या है, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन नंबर ये है, आंतरिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है, पेशीय ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, रासायनिक ऊर्जा गतिशील ऊर्जा में परिवर्तित होता है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो फ्रेंड्स जब बारिश होता है तो हमें मालूम होना चाहिए क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, यानी पानी स्थित है, गिरने लगता है, तो स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक्सप्लेनेशन चलिए आप लोग को दिखा देता हूँ। स्थितिज ऊर्जा है क्या, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा या निहित ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे संघनन के दौरान वर्षा की बूंदे में स्थितिज ऊर्जा होती है, जबकि बारिश के दौरान स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जब बारिश होने लगता है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्न में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हाइट किस में, तो स्थितिज ऊर्जा में mgh होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो श्योर शॉर्ट कि यहाँ हाइट बढ़ाने से हाइट बढ़ता घटता यही है, जहाँ हाइट रहे, जहाँ हाइट है तो वहीं तो हाइट घटे बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, निम्न में कौन सी ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है। ठीक है, तो ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा जो है, आप यदि ऊंचाई की ओर जाइएगा स्थितिज ऊर्जा क्या है, बढ़ेगा, और नीचे की ओर आइएगा तो क्या होगा, तो घटेगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यानी हाइट बढ़ने पे स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा और हाइट घटने पे स्थितिज ऊर्जा घटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि ऊंचाई बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ेगी और ऊंचाई घटने पर ऊर्जा घटेगी। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 75 क्या है। क्वेश्चन नंबर 75 है, एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है। ठीक है, इसका द्रव्यमान इतना है, तो भूमि से ऊंचाई मतलब mgh जो है हमें दे रखा है कितना, 1500 जूल। ठीक है, अब मास हमें 15 दे रखा है, g का वैल्यू 10 दे रखा है, h हमें निकालना है और टोटल 1500 है। ठीक है, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 15 से 10, यानी h बराबर आ जाएगा कितना, 10। ठीक है, तो 10 मीटर। हमें मालूम होना चाहिए कि ऊंचाई हमेशा मीटर में लिखा जाता है। ठीक है, आप 10 न्यूटन, 10 सेंटीमीटर, 10 पास्कल नहीं मारिएगा, 10 सेंटीमीटर में आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, लेकिन सेंटीमीटर नहीं, हमेशा ऑप्शन मीटर में होना चाहिए। ठीक है, हाइट मीटर में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। तो 76 क्या है, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, बार बार मतलब हर एक क्वेश्चन जब स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड या निहित ऊर्जा से आ रहा है तो स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होता है। क्या क्या लिखा जा रहा है पता नहीं, लेकिन mgh। ठीक है, 76 का क्या हो जाएगा, 76 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ क्या है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा पढ़ देते हैं। क्या है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी द्रव्यमान एवं पिंड पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो वस्तु में निहित गुरुत्वीय ऊर्जा mgh हो जाता है। ठीक है, जहाँ g बराबर 9.10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम कहीं कहीं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 77 है फ्रेंड्स कि 10 kg की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, हम आपको बता दे रहे हैं, फार्मूला बेस है, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² है। ठीक है, m का वैल्यू बैठाना, v² का वैल्यू बैठाना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो अभी हम बताएं कि गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², हाफ m
वी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप लोग, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान v वेग चल रही हो तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है फ्रेंड्स। क्या है 79 है, 11 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रहा है तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर। अभी हम आप लोग को बताया हूँ। ठीक है, तो हाफ m का वैल्यू है 11 और 5 स्क्वायर में 5 × 5। ठीक है, तो हमारा ऊपर हो जाएगा 11 × 25/2। ठीक है, कितना हो जाएगा 11 × 25। तो जब आप 11 × 25 कीजिएगा तो 25 एकम 25 तो 25 एकम 25 तो 27 तो 257/2। ठीक है, जब इसको काटिएगा फ्रेंड्स तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ती 14, 5 तो 137.5 हो जाएगा। क्या है वो? जूल, 137.5 जूल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ जो है फ्रेंड्स बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड इस पर एक समान गति से वेग कर रहा है तो वस्तु में कितनी गतिज ऊर्जा है। ठीक है, तो ये आपको खुद बनाना है, वही गतिज ऊर्जा पूछा तो हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं हाफ 15 × 5 × 5। अब इसको सॉल्यूशन करके आपको खुद आंसर ला के कमेंट में बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, जरूर कमेंट में बताइएगा ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आते ही आप लोग तुरंत अटैक कर दें। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सॉल्यूशन नहीं देखिएगा फ्रेंड। ठीक है, सॉल्यूशन देखने से दिक्कत होगा, सॉल्यूशन तो गलत भी दे देते कहीं कहीं। ठीक है, सॉल्यूशन में पे कभी मत जाइएगा सॉल्यूशन पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 81 रहा फ्रेंड्स कि 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। ठीक है, यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 केजी है तो वस्तु की भूमि की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें मालूम होना चाहिए जो है स्थितिज ऊर्जा बराबर। ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ा जो है मिस हो जा रहा है। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है mgh। ठीक है, चल छोड़िए, थोड़ा दिक्कत हो रहा है लिखने में, तो चलिए हम आपको एक्सप्लेनेशन दिखा रहे हैं, मतलब बता दे रहे हैं कि जो है स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh है और mgh 480 दे रखा है। ठीक है, mgh 480 दे रखा है और मास 12 दे रखा है, जी का वैल्यू 10 दे रखा है, तो h तो हम बता दे रहे हैं अपने मन में करके कि ये 4 मीटर ही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, और ये भी बात है कि इसको आपको खुद बनाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। इसका शायद एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन खुद बनाना है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है, जो कि mgh हमारा दिया है 480, m 12 दिया है, g का वैल्यू 10 दिया है, तो h आराम से निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग निकाल के कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 82 है, निम्नलिखित में कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण? घर की छत पर रखी एक ईंट। ठीक है, बी में है एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, संपीड़ित स्प्रिंग और जल आपूर्ति प्रणाली के तहत उच्च जलाशय में संग्रहित जल। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जो चारों है, चारों राइट आंसर। ठीक है, घर पे ईंट भी है, घड़ी की स्प्रिंग की जब घूमती है, संपीड़ित स्प्रिंग है और जलाशय भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ डी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बढ़ते हैं, आपको दिखा देता हूँ एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स, किसी वस्तु में विशेष अवस्था या अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, घर की छत पर रखी गई घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, संपीड़ित स्प्रिंग जब कमानी ऊर्जा, जल आपूर्ति प्रणाली के साथ जलाशय में संग्रहित ऊर्जा, ये सभी क्या है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 83 है फ्रेंड्स, कार्य करने में सक्षम वस्तु में, कार्य करने में सक्षम वस्तु में क्या होता है? तो जो वस्तु कार्य वही करेगा जिसके अंदर क्या होगा? एनर्जी। क्या होगा फ्रेंड्स? एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, एनर्जी टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत ही बढ़िया से कर लीजिएगा, आप लोग सोल्यूशन खुद कॉपी में कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक, क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, कौन सी एग्जाम? तो हर एक एग्जाम, जैसे रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी। ठीक है, ये सब हो गया, ALP। ठीक है,
और एसएससी में सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, ठीक है, ये सभी में पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और स्टेट लेवल के एग्जाम में तो साइंस का महत्व ही कुछ और हो, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर फ्रेंड्स। 83 आपने आंसर कर चुके होंगे। 83 क्या है? कार्य करने में सक्षम वस्तु को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। आप एक्सप्लेनेशन देखिए, एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है फ्रेंड्स कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाली पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित होता है। कौन सी ऊर्जा निहित होती? तो गति ऊर्जा निहित होने के कारण जो है टरबाइन घूमता है, ठीक है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाली पानी जो है जब वो गतिज ऊर्जा में आती है तब टरबाइन क्या है? घुमा सकता है, ठीक है। बिना गति का घुमाइए नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। देखिए, गतिज ऊर्जा एक्सप्लेनेशन है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है। इस कारण मान उस पिंड को विरामावस्था से वेग तक त्वरित करने के लिए खैज के बराबर होती है, ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 85 आ गई फ्रेंड, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है। हाँ, तो उठाए गए स्थिति, जैसे देखिए संपीड़ित स्प्रिंग में होता है, ये अभी हम आपको पिछला क्वेश्चन में कराए हैं, ठीक है। उठाए गए हथौड़े क्या है? उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा, ये भी सही है। बांध के जलाशय में गतिज ऊर्जा नहीं, ये गलत है। गतिशील कार्य में क्या होता है? गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बांध के जलाशय में गतिज ऊर्जा नहीं बल्कि स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक वस्तु क्या है? एक वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है, वह 6 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही, तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करें, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है जो कि फॉर्मूला हाफ mv² होगा, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। धन्यवाद, थैंक यू। आप हमारे चैनल में जुड़े रहिए। आपका रेलवे ग्रुप डी श्योर 100% 100% 2025-26 ग्रुप डी एग्जाम आपका क्लियर होके रहेगा।